हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर 3 लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रैक्टिस पेपर थर्ड सेकंड हमने पहले करा दिया है, उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें शी वाज ब्रॉट टू शोर अ बाई वेव। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं शी वाज ब्रॉट टू, तो इसमें आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल ए एन द का यूज करना है, तो इसमें द का यूज करेंगे, टू द शोर अ वेव। ठीक है। सेकंड है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइब्रेरी। नॉट रिलेटेड मतलब होता है संबंधित नहीं है, यानी कि लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय से जो चीज़ संबंधित नहीं है उसका हमें आंसर लिखना है। पहला है इसमें लाइब्रेरियन, सेकंड है इसमें बुक्स, थर्ड है रीडिंग। तो बच्चों इसमें लाइब्रेरियन होता है, बुक्स किताबें होती है, पढ़ने वाले होते हैं, टेलीस्कोप नहीं होता है बच्चों इसमें, तो हम भरेंगे टेलीस्कोप। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी कि जिसकी आवाज़ जिसकी ध्वनि अलग है उसे हमें चूज करना है। तो बच्चों जिसके नीचे अंडरलाइन होती है उसी का हमें साउंड देखना है। जैसे हम फर्स्ट को पढ़ते हैं बीस्ट, सेकंड है लीस्ट, थर्ड है रीच, और डी है इसमें फोर्थ, डी है इसमें रेडी। तो बच्चों इसमें ए की आवाज़ आ रही है, सब में ई की आवाज़ आ रही है और डी में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए रेडी इसमें करेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देखते हैं ध्यान से इसमें आगे देखते हैं बच्चों। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है रेखा अ गुड स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो रेखा, रेखा क्या है, एक वचन है बच्चों, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें इसका इज का यूज करेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है बच्चों इसमें पांचवा क्वेश्चन है राधा ड्राइव वेरी वेल। राधा अच्छे से चला सकती है, चला सकती है यानी कि वाहन चला सकती है, तो इसमें एबिलिटी का यूज किया गया है। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। छठा क्वेश्चन है बच्चों सोहन्स मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी एवरीवन। सोहन की माताजी सभी के लिए कॉफ़ी डाल रही है। तो बच्चों इसमें सभी के लिए के हम यूज करेंगे फोर का। तो बच्चों इसमें किसका यूज करेंगे, फोर का। के लिए के हम फोर का यूज कर देंगे और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है बच्चों इसमें माई ब्रदर टू मीट हर लास्ट वीक। तो बच्चों इसमें क्या देखते हैं हम, लास्ट वीक क्या है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, भूतकाल से रिलेटेड है, इसलिए हम इसमें हैड टू का यूज कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन हैड टू। अगला है सेकंड पार्ट है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल लघुत्तरात्मक उत्तर है इसमें। और जो इसमें है 8वां से लेकिन 11वां क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट यानी कि कोष्टक के अंदर जो शब्द आए हैं उसी का हमें यूज करते हुए हमें इसको भरना है। पहला है 8वां क्वेश्चन है सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय। तो बच्चों इसमें देखेंगे सुनामी, सुनामी क्या होती है, जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है उसको सुनामी कहते हैं। और सुनामी कब आती है, जब समुद्र की नीचे जो धरती होती है, धरातल होता है, उसमें जब कंपन होता है यानी कि भूकंप आता है, जब सुनामी उठती है। तो बच्चों पहले में भरेंगे हम सुनामी और दूसरे में भरेंगे अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी कि समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। अगला है इसमें सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल आर हियर। बच्चों आपने ये लेसन पढ़ा होगा सुनामी नाम से, आपके क्लास में एक लेसन है सुनामी, तो उससे रिलेटेड ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स आया है इसमें ये पैसेज आया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो करेज, करेज मानी साहस, एंड सर्वाइवल आर कैन एनिमल सेंस दैट सुनामी इज कमिंग। क्या सुनामी के बारे में जानवर जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था उस लेसन में। तो एनिमल्स इसमें हम भर देंगे, ठीक है, फिल कर देंगे एनिमल्स। अगला है क्वेश्चन 12 राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों ये जो इसमें दे रखा है हमें प्लूरल मानी बहुवचन लिखना है। बहुवचन आपको पता है, फुट का हम लिखेंगे फीट और ट्रेंच का लिखेंगे ट्रेंचेज, ठीक है। सी एच ए लास्ट में इसके, इसलिए हम ई एस इसमें जोड़ देंगे। अगला है 13वां क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए जो वर्ड्स है शब्द है उसमें मिसिंग लेटर यानी कि छूटे हुए वर्ण है उसको हमें भरना है। तो बच्चों में इसके लिए मीनिंग ध्यान रखेंगे। माउंटेन, पहला है माउंटेन, इसमें हमेशा क्या होता है जो भी छूटे हुए वर्ण आते हैं वो आते हैं स्वर, यानी कि 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में वोवेल्स, जिसको ए ई आई ओ यू कहते हैं। इन पांचों में से हमें
भरना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 5 है स्वर, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं, ठीक है? तो जो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हमें इस ब्लैंक्स में जो छूटे वर्ण आते हैं मीनिंग्स में हमें भरना पड़ता है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे माउंटेन, पहला है माउंटेन यानी कि पर्वत और दूसरा है समिट, समिट मानी शिखर। ये सब आपके जो बुक्स है उससे रिलेटेड मीनिंग्स आई है। 14वां क्वेश्चन है पुलिस रिमेन्स अलर्ट एट ए क्रॉस रोड्स, यानी कि जो जहाँ पर सड़कें अपने आपस में काटती है, यानी कि जहाँ चौराहा होता है, जहाँ पर यातायात की जो लाइट्स होती है उस वहाँ पर क्या होता है, पुलिस वाले होते हैं। क्यों होते हैं? ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल, जिससे भी यातायात का क्या होता है, कंट्रोल होता है, सही से संचालित हो पाता है। सो देट का हम इसमें यूज करेंगे। सो देट माने होता है ताकि, ताकि यातायात का अच्छे से संचालन हो पाए। अगला है बच्चों इसमें अरेंज द फॉलोइंग, 15 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, जो अलग अलग क्रम से जो ये जो शब्द है इसमें इनको हमें सही क्रम से जमा कर लिखना है। तो बच्चों पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ए वाला, मिस्टर शर्मा यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज, ठीक है। उसके बाद में लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब तो है ही नहीं इसमें, तो हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा बच्चों इसमें मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। मिस्टर यानी श्रीमान शर्मा जी हमारे कक्षा के अध्यापक है, कक्षा अध्यापक है। अगला है इसी प्रकार से अब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि स्माइल, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि मुस्कुराना सबसे अच्छी दवा है। तो इस प्रकार से हम इसको क्रम से जमा देंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। बच्चों पहले हमने जो कोष्टक के अकॉर्डिंग भरा था उसी प्रकार से हमें इसको ध्यान से भरना है। इसमें है वी मस्ट स्टॉप एट द रेड ट्रैफिक लाइट, यानी कि हमें जहाँ लाल रंग की बत्ती हो जाती है, यातायात के जहाँ सिग्नल्स होते हैं, रोड लाइट्स होती है, चौराहा होता है, वहाँ पर हमें क्या करते हैं, लाल बत्ती जलते ही हम इसको रुक जाते हैं, तो स्टॉप का हम यूज करेंगे। अगला है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, यानी कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों इन 4 जो वर्ड्स आए हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको हम ध्यान से देख के इनमें से हम चूज करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चों आप समझ के साथ इसे समझ के साथ इसे कंप्लीट कीजिए और ध्यान से देखिए, आपकी जो भी मॉडल पेपर्स है उनको आप विशेष ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। अगला है इसमें पार्ट थर्ड, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों इसमें क्या है, ये गद्यांश आएगा और गद्यांश को देखकर हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो गद्यांश को हल करने के लिए हमेशा सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और आपको ट्रांसलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गद्यांश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं आता है समझ में, फिर भी हमें इसको एक बार तो पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की जो लाइन होती है, क्वेश्चन की जो लाइन होती है वो गद्यांश की लाइन में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गद्यांश सोल्व करने का एक ही मेन तरीका है, जो क्वेश्चन में जो आपके लाइन आई है, जो मीनिंग्स आई है, उनको आप गद्यांश में ढूंढिए, पैसेज में ढूंढिए और वो लाइन फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिख दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन व्हाट डिड दे डू, ठीक है। तो हम इसमें ढूंढते हैं, तो बच्चों हम देखेंगे हैपन, सेकंड वाली लाइन में हैपन लिखा हुआ आया है, तो हम देखेंगे और वहीं से चूज करके लिख देंगे, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सिम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन दे फील्ड टू सेफ्टी, ठीक है। तो दे फ्लेड टू सेफ्टी, यानी कि जो जंगली जानवर और जो घरेलू जानवर होते हैं उनको क्या पता चल, उनको पहले से भी क्या चीज़ घटित होने जा रही है उसके बारे में पता चल जाता है और वो जो सुरक्षित स्थान है वहाँ जाने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने ये लाइन मिला के और इस गद्यांश में से वो लाइन मिला के जो सेकंड नंबर की लाइन थी उसको हम देख के भर लेते हैं। अगला है विच एनिमल्स शोड चेंज्ड बिहेवियर, यानी कि कौन कौन से जानवर है, जानवरों के बारे में पूछा गया है। तो जानवरों के बारे में लिखना है हमें बच्चों, जो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, कोई भी घटना होने वाली होती है, खतरा होता है तो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है।
तो बच्चों उनमें क्या होता है, सिक्स सेंस होती है, यानी कि छठी ज्ञानेंद्रिय जानवरों में होती है, जिससे वो अच्छे से जान पाते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें जानवर जितने भी एनिमल्स आए हैं उनके लिख लेंगे। जैसे एलिफेंट आया है इसमें, फ्लेमिंगो, ठीक है, बहुत सारी जानवर है। तो हम देखो हमने इस गद्यांश में से देख के लिखा है एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड जू एनिमल्स, ठीक है। ये क्या होता है, इनके व्यवहार में, इनकी बिहेवियर में चेंजेज आ जाते हैं। तो बच्चों हमने इस गद्यांश में से देख के ही भरा है इसको। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखना है। जैसे स्मॉल है, स्मॉल का हम लिखेंगे बिग, ठीक है, स्मॉल का छोटा और बिग मानी बड़ा। अगला है 18वां क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू मेनी पीपल बिलीव, यानी कि बहुत सारे लोग क्या विश्वास करते हैं। तो बच्चों हमने इस गद्यांश में से देखा ये देखिए, ये दूसरा जो पैराग्राफ है, मेनी पीपल बिलीव्स दैट एनिमल पजेस सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम इसमें लिख देंगे। ये देखो इसी में से हमने देख के लिखा है। तो बच्चों आपको सबसे इजी तरीका है, अगर गद्यांश आता है तो आपके लिए बहुत इजी रहता है। तो आप गद्यांश में देखकर वो क्वेश्चन वाली लाइन को ढूंढिए, मीनिंग्स ढूंढिए और वो लाइन आप लिख सकते हैं। तो हमने इस लाइन को मिला के लिख दिया है। अगला है कोस्ट ऑफ विच कंट्रीज डिड द जाइंट वेव स्लैम इनटू, यानी कि किस देश के, किन देशों की समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी धाराएं आई थी पानी की, वो कहाँ कहाँ आई थी, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें ध्यान से। तो बच्चों इसमें आया है आपकी स्टार्टिंग में था, बिफोर जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो हमने ये वाला लाइन इसमें से देख लिया है, द जाइंट वेव स्लैम टू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आंसर हमें आसानी से इसके अंदर गद्यांश में मिल जाते हैं। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि पैसेज को ध्यान से पढ़े और जो नीचे क्वेश्चन आया है उसका हमें सिंगुलर यानी कि एक वचन लिखना है। जैसे है फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है, बड़ा सारस की तरह होता है, जो मछलियाँ खाता है, पानी में रहता है। तो हम लिखेंगे फ्लेमिंगोज का लिख देंगे फ्लेमिंगो, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फ्लेमिंगो, ठीक है बच्चों। तो हम ध्यान से इसमें फ्लेमिंगो भर देंगे। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं हम, फ्लेमिंगो डाल देते हैं, इसमें फ्लेमिंगोज लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं फ्लेमिंगोज, ये हो जाएगा इसमें फ्लेमिंगो, ठीक है। एक वचन हो जाएगा बच्चों इसका, फ्लेमिंगोज हो जाएगा, फ्लेमिंगोज का फ्लेमिंगो हो जाएगा, ठीक है। अगला है 19 to 20 क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और हमें आंसर देना है, ठीक है। ये इतना बड़ा पैसेज है। पैसेज के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाइन मिलानी है और आंसर लिखना है। हाउ डिड 19वां क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फील सडनली, यानी कि उसे अचानक क्या महसूस हुआ। तो हम लिखेंगे सडनली ही फेल्ट वीक ऑल ओवर, यानी कि अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई। देखो बच्चों पहली लाइन ही मिल चुकी है हमें, ये देखो, सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है क्वेश्चन की, वो हमें गद्यांश में ढूंढना है। वो लाइन मिल जाए और उसी लाइन को हम पॉइंट से लेकर पॉइंट तक, यानी फुल स्टॉप जो पॉइंट आता है वहाँ से लेकर वहाँ तक लिख देते हैं। अगला है वाई डज ए डिसेबल्ड गेट फेड अप, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से ऊब जाते हैं। तो बच्चों हमने इसी लाइन को इसमें क्वेश्चन को ढूंढा है, और क्वेश्चन को ढूंढने के बाद में हम क्या आंसर लिखते हैं इसका, वैन पीपल आस्किंग देम टू बी ब्रेव, यानी कि जब लोग उन्हें बार बार ये कहते हैं कि आप हिम्मत रखो हिम्मत रखो, तो कमज़ोर व्यक्ति सोचता है, परेशान हो जाता है और वो ऊब जाता है। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट आंसर जेंडर, राइट अपोजिट जेंडर ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि पैसेज को पढ़ना है उसके बाद में हमें अपोजिट वर्ड लिखना है, अपोजिट जेंडर यानी कि विपरीत लिंग लिखना है। जैसे हर मानी उसका, यानी कि किसी महिला का उसका, ठीक है। तो हम लिखेंगे हुज, हीज, हीज लिखेंगे HIS, हीज मानी उसका, यानी कि पुल्लिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द ओनली थिंग दैट मेक्स डिसेबल्ड स्ट्रोंगर, कौन सी चीज़ है जो केवल कौन सी चीज़ है जो असहाय या निशक्त लोगों को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। तो हमने इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखा है
द ओनली थिंग दैट मेक ए डिसेबल स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। यानी कि डिसेबल्ड जो व्यक्ति होते हैं, असहाय निःशक्त व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, और इसी बात को सोचकर वो अपने आप को क्या समझते हैं, ताकतवर, मजबूत समझ पाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन सेकंड नंबर का, व्हाट वाज हीज चॉइस। यानी कि उसकी चॉइस मानी उसकी, उसका चुनाव क्या है, वो क्या चुनना चाहता है, वो क्या चाहता है। तो हम लिखेंगे ही चॉइस वाज लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी। यानी कि वह वास्तविकता के साथ कुछ कल्पनात्मक चीज़ें भी करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये लाइन हमें इस गद्यांश से ही मिली है। ये देखो इसमें ये मिली है। ठीक है, और ये लाइन हमने इसमें लिख दी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की लाइन गद्यांश की लाइन में ढूंढिए और पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख दीजिए। आपका गद्यांश जो आपका पैसेज है आसानी से सोल्व होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। यानी कि नीचे दिए गए जो उपवाक्य है उसका हमें एक शब्द लिखना है। जैसे है द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन नून एंड इवनिंग। यानी कि दोपहर और शाम के बीच का समय क्या कहलाता है। तो बच्चों इसमें ए से स्टार्ट है, इसका हमें हिंट मिल चुका है। ए यानी कि आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का समय। अगला है 21 से 22, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने बताया था आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन की लाइन मिलानी है। व्हेन वाज कबीर बोर्न। तो बच्चों इसमें देखते हैं कबीर बोर्न, ये देखिए कबीर वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो। तो ये वाली लाइन हम इसमें लिख देंगे, कबीर वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो। यानी कि कबीर दास जी का जन्म लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। अगला है वाई डिड नीरू एंड नीना स्टॉप नियर टू पुल। यानी कि नीरू और नीना उस तालाब के पास में क्यों रुक गए। तो हम लिखेंगे बिकॉज नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। क्योंकि नीमा को प्यास लग रही थी और गर्मी लग रही थी। इसी चीज़ को हमने इस लाइन में ढूंढा है, इसको हमने सर्च किया है इसी क्वेश्चन की लाइन को, और क्वेश्चन की लाइन मिलने के बाद में हमने लिख दी है। देखो बच्चों ये रही, नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। तो बच्चों हम ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखने के बाद में वो लाइन क्वेश्चन की हमें ये मिल चुकी है और हमने इसका आंसर लिख दिया है। तो बहुत इजी होता है पैसेज को सोल्व करना। अगला है इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। यानी कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और ये जो वाक्य है उसका एक शब्द लिखना है। जैसे अ स्मॉल एरिया ऑफ यूजुअली स्टिल वाटर। एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, जिसको हम पुल यानी कि पौंड या पुल यानी कि तालाब कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड नीमा हियर। नीमा ने क्या सुना। तो हम लिखेंगे नीमा हर्ड ए वीक क्राई। नीमा ने एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनी। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको करते हैं तो ये आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, अगला है वेयर वर नीरू एंड नीमा गोइंग। यानी कि नीरू और नीमा कहाँ जा रहे थे। तो नीरू एंड नीमा वर गोइंग टू बनारस। तो बच्चों हमने इस गद्यांश में से ध्यान से देखा और नीरू और नीमा कहाँ जा रहे थे, बनारस जा रहे थे। तो हम देख लेते हैं, हमें इसका आंसर देखो ये मिला, नीरू एंड हीज वाइफ नीमा वर ट्रेवलिंग टू बनारस। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम आसानी से इसमें से देख के और हमने यहाँ इसको फिल कर दिया है, इसका आंसर हमने लिख दिया है। अगला है व्हाट डिड कबीर टीच अस। यानी कि कबीर दास जी ने हमें क्या पढ़ाया है। तो हम लिखेंगे कबीर टॉट अस गॉड लव्स टू ऑल मेन। यानी कि ईश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइन हमने इस गद्यांश में से देख के सर्च करके लिखी है। अगला है इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, पैसेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और सभी क्लासों में 8, 9, 10, 11, 12 सब में पैसेज आते हैं, कम से 3 पैसेज आते हैं जो आपकी इंग्लिश में अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें कुछ याद भी नहीं रखना पड़ता और आराम से हमें लाइन मैच करके लिखना पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि काल घटनाक्रम के अनुसार, काल घटनाक्रम के अनुसार हमें लाइनों को सही जमाना है। तो बच्चों हम देखते हैं दे प्रोमिस टू ईच अदर
उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। अगला है बी, द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, दूसरा मित्र ज़मीन पर लेट गया। सी पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बेयर कमिंग टू देम, कुछ समय बाद में उन्होंने एक बड़ा भालू उनकी तरफ आते हुए देखा। अगला है डी पॉइंट है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक समय की बात है दो मित्र थे। ई पॉइंट है, वन ऑफ द फ्रेंड्स रैन एंड क्लाइम अप अ ट्री, उनमें से एक दो मित्र भागा यानी कि दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। ये लाइनें हमने पढ़ ली है। तो सबसे पहले लाइन आएगी इसमें, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, आफ्टर सम टाइम दे saw a बिग बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम, वन ऑफ द फ्रेंड्स ran एंड क्लाइम अप अ ट्री। पांचवी लाइन आएगी, द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। इस प्रकार से बच्चों हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम, ये एक स्टोरी है टू फ्रेंड्स एंड बेयर की, और इसमें जो घटना पहले होगी उस घटना को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, उस और जो बाद में होगी उसको बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आएगा एक, और आपको इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ के और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला है बच्चों, इसमें देखते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें एक लेटर आएगा और एक आएगी एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आपके लिए इजी रहेगी, इमेजिन यू आर भरत स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लनेना, यू वांट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विथ फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विथ क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू प्ले अ क्रिकेट मैच। यानी कि आप भरत हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लनेना में पढ़ते हो, और आप अपनी कक्षा के अलावा जो कक्षा 8 है, बी सेक्शन होगा उसका, या फिर हो सकती है दूसरे स्कूल की है, जैसे इसमें दूसरी स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मोकला से फ्रेंडली यानी कि मित्रवत क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हो, और इसकी अलाउ परमिशन लेनी है आपके प्रधानाचार्य जी से। तो बच्चों हम इस प्रकार से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लनेना रेस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, ये लिखने के बाद में हम लिखेंगे आई एम I, Bharat, a student of this, humbly request your permission to organize a friendly cricket match with class 8th of Government Senior Secondary School, Mokla. The match will promote sportsmanship and healthy competition among students. Kindly grant me परमिशन फॉर द सेम। ठीक है, थैंक्स योर्स ऑबिडेंटली भरत। इस प्रकार से बच्चों आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन या जो प्रार्थना पत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला है 25 क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स माई हॉबी, यानी कि एक छोटा सा गद्यांश लिखना है। मेरी रुचि, मेरी अभिरुचि, इसमें दे रखा है मॉर्निंग वॉक, या फिर आप एक और है इसमें क्वेश्चन, और मानी अथवा, इन दोनों में से एक करना है। और मानी अथवा होता है, दोनों में से एक करना पड़ता है, जो आपको अच्छे से आता है उसको करना है। इसमें है, अगला है अथवा में, राइट ए स्टोरी एंड अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, आल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों 70 से 80 शब्दों में, यानी कि एक लाइन में 10 शब्द होते हैं, यानी कि 7 से 8 लाइन में आपको ये स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है, ये जो आउटलाइन आई है उसको ध्यान से पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये लॉयन एंड द माउस की स्टोरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉयन एंड द माउस स्टोरी का नाम जो टाइटल है वो लिख लेंगे, फिर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री व्हेन ए माउस केम एंड स्टार्टेड जंपिंग ऑन इट्स बॉडी, एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था और एक चूहा आया और उसकी शरीर पर कूदने लगा। द लॉयन वोक अप, कॉट द माउस एंड वाज अबाउट टू किल इट, यानी कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया और वह उसे मारना चाहता था। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी सेइंग, और चूहे ने शेर से दया करने के लिए कहा, बोला, प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ, आई मे बी स्मॉल बट आई कैन हेल्प यू वन डे। उसने कहा कि कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक छोटा सा जानवर हूँ लेकिन मैं आपकी कभी सहायता कर सकता हूँ। द लॉयन लाफ्ड एंड लेट द माउस गो। इस पर शेर देखा, अरे इतना छोटा सा जानवर, मेरे इतने बड़े जानवर, मैं इतना बड़ा जानवर हूँ, मेरे को बचाएगा, लेकिन वो हंसने लगा उस पर और उसे छोड़ दिया। Later, a hunter caught the lion in a net. The lion roared loudly and the mouse heard it. यानी कि कुछ समय बाद में क्या हुआ, एक शिकारी जंगल में आया, उसने वो शेर उसके जाल में फंस गया और वो जोर से दहाड़ा और चूहे ने उसकी आवाज़ सुन ली। द माउस केम
सा द लोइन स्ट्रगलिंग एंड इसके बाद में एंड कट द नेट विथ इट इट्स शार्प टीथ एंड द लॉइंस वाज फ्री। इस प्रकार से उसने अपने तेज दांतों से काट दिया और इस प्रकार से शेर आज़ाद हो गया। और बाद में क्या हुआ, दोनों के दोनों अच्छे मित्र बन चुके हैं। तो हम बच्चों इसमें हम लिख सकते हैं कि इसकी मोरल भी लिखना पड़ेगा हमें। मोरल में हम क्या लिखेंगे, डू गुड एंड हैव गुड, यानी कि अच्छा करो अच्छा पाओ। शेर ने अच्छा किया, उसे बचा, उसको छोड़ दिया और उसके बदले में उसको अच्छा मिला, यानी कि वो जाल से, शिकारी के शिकार से बच गया। इस प्रकार से आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, डू गुड एंड हैव गुड। इस प्रकार से बच्चों आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे जितने हम आपको बहुत सारे मॉडल्स पेपर जो 8वीं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ है आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को इनको शेयर कीजिए। और जो कुछ आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछना है तो हमें मैसेज करके आप इस मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं। तो बच्चों आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।